सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे TYBAF सेमिस्टर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2023 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। 2024 का भी वीडियो बना है, वो वीडियो भी देख लेना, और 19 का भी बना है, वो भी देख लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले सैल्वेज वैल्यू ट्रू और फॉल्स पूछा था, एनी 8 बोला है, लेकिन आप 10 का 10 लिखोगे। सैल्वेज वैल्यू इज द सेल वैल्यू ऑफ एन ओल्ड एसेट आफ्टर यूसेज, तो ट्रू आएगा। ओके, सैल्वेज का मतलब क्या होता है, जो बच जाता है वैल्यू यूज करने के बाद, भंगार वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फेयर वैल्यू का फॉर्मूला ये है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये किस में से क्वेश्चन आया आपका, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बिजनेस वैल्यूएशन में से। प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम एनपैट आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ EPS, so this is also true. Okay, because PAT minus preference dividend divide by number of equity shares करोगे तो आपको EPS मिलता है as per formula. Number D, pooling of resources by 2 or more companies under a common entity is called as merger. Okay, so this is also true. merger बोलते हैं उसको, या फिर amalgamation बोलते हैं। Next point, number 5, fictitious assets are written off to capital रिडक्शन अकाउंट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में फिक्टिशियस एसेट आप लोग लिखते हो। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ओके, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह वगैरह। एप्रिसिएशन इन लैंड एंड बिल्डिंग इज डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सो दिस इज फॉल्स। बिकॉज अगर एसेट एप्रिशिएट हो रहा है तो अच्छी बात है, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आएगा, डेबिट में नहीं आएगा। ठीक है, क्रेडिटेड होता तो राइट होता। कॉस्ट ऑफ एसेट इज कैश आउटफ्लो ऑफ लेजी, सो दिस इज ट्रू। ओके, चलो आगे। एनुअल लीज रेंटल इज कंसिडर्ड एज कैश आउटफ्लो फॉर लेजर, सो दिस इज फॉल्स। कैश आउटफ्लो किसके लिए, लेजी के लिए, जिसने लीज पे लिया उसके लिए आउटफ्लो है ना, लेजर के लिए तो इनफ्लो है, मतलब जिसने लीज पे दिया उसके लिए इनफ्लो, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा, सो फॉल्स। NBPF रेफर्स टू मिनिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, सो दिस इज ट्रू। ये फुल फॉर्म ध्यान में रखना। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो दिस इज फॉल्स। एक्सटर्नल सोर्स नहीं है डेप्रिसिएशन, आपके पास जो एसेट है उसका ही वैल्यू कम हो रहा है, सो इट इज नॉट ए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रू और फॉल्स 2023 के क्वेश्चन पेपर का। आगे बढ़ते हैं, उसके साथ क्या पूछा था, मैच द कॉलम, सो दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले क्या पूछा था, सुपर प्रॉफिट। तो कॉलम ए कॉलम बी में उसका आंसर ढूंढना है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ FMP ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर का जो प्रॉफिट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड क्या दिख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ रिस्क, तो इसका आंसर आएगा C। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मर्जर, कंपनीज एक साथ आती है, बट कैसे एक साथ आती है, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, 2 कंपनीज इन द सेम लाइन, सो दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मर्जर। उसके बाद कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, मर्जर ऑफ अनरिलेटेड लाइन, सो इसका आंसर आएगा D। उसके बाद क्रेडिटर्स एक्सेप्टिंग पार्ट पेमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, सो दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, सो आंसर आएगा G, डेबिट कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद हायर परचेस प्राइस, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजी है। डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, जो इनिशियल आप बाय करते वक्त पेमेंट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज डाउन पेमेंट। उसके बाद बिल्स पेएबल, स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइडेड अगेंस्ट इन्वेंट्रीज, एक ही बचा है, तो वो होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया मैच द कॉलम्स फॉर FM 2023 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसी तरह ये वीडियो है, वैसे 2024 का वीडियो भी देख लेना, 19 का भी बनाऊंगा, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी FM में पास हो सकें।
Okay, and keep following, keep supporting Bagwesas Nandip Commerce classes. All the very best for exam.